नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार या राजस्व व्यवस्था के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व सुधार में क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या सुधार किए वह देखेंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का एक महान सुल्तान था। और इससे पहले जो हमने इसका एक टॉपिक देखा था, एक वीडियो जो मैंने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों को लेकर, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार, और उन्होंने वहाँ से जो है सवाल बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज हम अन्य जो इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है राजस्व सुधार वह देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा, और यानी जो हम टॉपिक लेंगे वह अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। और आज शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो राजस्व से संबंधित क्या क्या जो समस्याएं आई थी और उसको जो सुधारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, तो वह सारा कुछ आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना, उसके सामने राजस्व को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे भूमि की जो माप है उसका अभाव था, या जो इक्ताओं में भूमि बटी हुई थी, बहुत सारे लोगों के पास ये इक्ताओं में भूमि दी गई थी जिसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही थी, या अगर कहें तो मध्यस्थों का जाल था, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी वगैरह इनका, या जमींदारों का जाल था, यानी किसानों के और केंद्र के मध्य बीच में बहुत सारे बिचौलिए थे, वह आज हम देखेंगे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधार को लेकर एक विभाग बनाया, उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दोस्तों, इसने ये विभाग बनाया दीवान ए मुस्तखराज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने करवाई, तो यह करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और यानी यह एक विभाग था, दीवान ए मुस्तखराज एक विभाग था। अब इस विभाग को बनाने का उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी के पीछे, इसको बनाने को जो लेकर उद्देश्य था वह था कि जो भी बकाया भू राजस्व है, यानी इसके समय कई भू राजस्व जो था बकाया चल रहा था, तो जो भी बकाया भू राजस्व है उसकी वसूली, यानी कहीं ना कहीं इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य था वह था बकाया भू राजस्व की वसूली। उसके लिए इसने इस विभाग की स्थापना कराई और इसका नेतृत्व जो दिया था, यानी इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता, यानी जो कमान इसको दी थी इस विभाग की, वह दी थी सर्फ कायनी। इसको इस विभाग का प्रमुख बनाया था दीवान मुस्तखराज विभाग का सर्फ कायनी। कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी, कि दीवान मुस्तखराज विभाग का जो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था, तो यह सर्फ कायनी था, यह नायब वजीर भी था। यानी कहा जाए मुख्य योगदान अगर पूछा जाए कि किसका था बकाया भू राजस्व वसूली में, तो वह भी सर्फ कायनी है। और इसी को जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता इसका, या इसको कहते हैं प्रणेता भी यही था, नेतृत्वकर्ता या मुख्य योगदान भी इसी का था बकाया भू राजस्व की वसूली को लेकर। तो ये था दीवान मुस्तखराज विभाग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके राजस्व सुधार में क्या क्या समस्याएं आई और उसने क्या क्या उसमें सुधार किया। तो दोनों एक ही जगह देखेंगे, समस्याएं और सुधार। तो अगर सबसे पहले देखें तो जो भूमि थी, इक्ता या दान या उपहार, पेंशन के रूप में भूमि प्रदत्त की जाती थी। यानी क्या होता था, इसके सामने समस्या थी कि जो भी अधिकारियों को या भूमि किसी को दी जाती थी,
तो वह इक्ता या दान, उपहार, पेंशन आदि के रूप में ये भूमि प्रदत्त की जाती थी। उनकी कोई जांच नहीं कराई जाती थी, वो भूखंड के टुकड़े ऐसे कैसे पड़े रहते थे और उन इक्ताओं का जो है गलत इस्तेमाल करते थे, यानी अपनी इक्ता किसी और को देते थे या उसको जो है ये है जमींदार या अधिकारी जो है आगे से आगे चलाते रहते थे उधार पे। तो अगर हम देखें यानी कि किसी और को वह हस्तांतरित कर दिया करते थे, जबकि उसकी अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें सुधार क्या किया, इसकी क्या कराया, इसने सबसे पहले इक्ता की जांच कराई। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने सुधार किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इन इक्ताओं की जो भूखंड थे उनकी उनकी जांच कराई, इक्ताओं की जांच जांच कराई। और जो इक्ता जिसे इसके अंतर्गत क्या करा है इसने कि जो इक्ता जिसे दी गई है वही उपयोग उसको उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी पूर्णतया इसकी जांच कराई गई। यानी जो इक्ता जिस व्यक्ति को दी गई है, जिसे दी गई है, वास्तव में वही उसका उपयोग कर रहा है या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी इक्ताओं की जांच कराई और 3 वर्ष से अधिक इक्ताओं की जांच कराई। 3 वर्ष से अधिक जो समय हो गया था अगर इक्ताओं का, तो उसकी अधिक की इक्ताओं की जांच, यानी 3 वर्ष से अधिक अगर जिन इक्ताओं को हो गया था तो उनकी अलाउद्दीन खिलजी ने जांच कराई थी। और अगर यही हम देखें तो 3 तरह की जो है भूमि दी जाती थी। उनमें एक था मिल्क, और यह जो था मिल्क क्या होता था, राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि होती थी, राज्य द्वारा प्रदत्त। और मिल्क के अलावा अगर हम देखें तो वक्फ होता था, वक्फ। और यह क्या होता था, धार्मिक संस्थाओं को भूमि दी जाती थी, धार्मिक संस्थाओं को दी गई भूमि। मिल्क जो है राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि होती थी, वक्फ जो है धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी। पूछा जाता है वक्फ किन्हें दी जाती थी, तो यह धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि कोई जो है हम वक्फ कहते हैं। और मिल्क का भी कई बार पूछा जाता है, नेट एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो यह जो है राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि होती थी। इसके अलावा एक और होती थी इंद्रात। अगर हम देखें तो इंद्रात या इद्रात, यह क्या होता था, यह भूमि जो होती थी पेंशन के रूप में दी जाती थी, पेंशन के रूप में। तो अगर पूछा जाए कि मिल्क क्या होता है तो राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, वक्फ क्या होता है तो धार्मिक संस्थाओं को दी गई भूमि, इंद्रात क्या होता है तो पेंशन के रूप में दी गई जो भूमि होती थी वह वक्फ कहलाती थी। और इसके अलावा जो करा इसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इस अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये तीनों तरह से जो है दान दी जाती थी। हमने देखा यहाँ एक तो दान, उपहार, पेंशन के रूप में भूमियाँ प्रदान की जाती थी, तो वही मिल्क, वक्फ और इंद्रात के रूप में प्रदान की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अब क्या किया, इन तीनों जो भूमि थी इनको सभी को इन सभी को वापस ले लिया, वापस ले लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है कि इसमें सुधार के लिए इन सभी को वापस ले लिया। और उसको क्या करा इसने, इसको वापस लेकर उसको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अगर पूछा जाए कि जो भूमि को है मिल्क, वक्फ और इंद्रात को खालसा भूमि में किसने परिवर्तित किया, तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तीनों तरह की भूमि को वापस ले लिया था। और यहीं पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, अगर हम देखें तो पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार
पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार किसके समय था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी इसने जितनी भी तरह की ये भूमि थी सबको कन्वर्ट करके, सबको परिवर्तित करके खालसा भूमि में इसको बदल दिया था, और इसी कारण जो है सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। और अब होता क्या था कि इसने इसके बाद में क्या किया कि दोआब जो क्षेत्र था, हमने देखा दोआब जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, वहाँ इसने इक्ता देना बंद कर दिया। यानी और अगर हम देखें तो दोआब के क्षेत्र में इक्ता देना बंद कर दिया, और उसकी जगह क्या देना शुरू कर दिया? नगद वेतन। इसकी जगह नगद वेतन शुरू कर दिया। वहाँ के और जो अधिकारी थे उनको इक्ता देना बंद कर दिया, और अब जो है वहाँ नगद वेतन की इसने शुरुआत कर दी। हमने देखा था सैनिकों को भी इसने जो है नगद वेतन की शुरुआत की थी। तो यह थी हमारे सामने पहली समस्या अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो राजस्व को लेकर आई थी, और उसमें जो इसने जो है सुधार किए थे उसको हमने देखा। और अब हम देखेंगे अगली क्या समस्या थी और उसमें क्या सुधार किए। दोस्तों अगर हम आगे देखें हम तो क्या था उसके समय जो था, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले मध्यस्थों का जाल, यानी मध्यस्थों का जो है एक जाल बना हुआ था। कैसे देखते हैं, केंद्र, यहाँ केंद्र और यहाँ हम लेते हैं किसान। अब केंद्र और किसान के बीच जो थे कई सारे मध्यस्थ थे, यानी किसान जो था सीधे केंद्र को जो है अनाज या अपना जो कर्व जो है वह नहीं पहुंचा पाता था। तो इससे बीच में जो होते थे देश पांडे, इसके अलावा हम देखें जमींदार, और यह जो थे सारे मध्यस्थ थे। इसके अलावा हम देखें तो इक्तेदार, खूत, मुकद्दम, चौधरी, यानी ये जो सारे थे गांव के अग्रणी लोग होते थे। यह जो थे यह किसानों से, ये सारे जो थे ये मध्यस्थ थे, और यही मध्यस्थ क्या करते थे, इन किसानों से जो है कर या अनाज की वसूली करते थे। तो यह जो थे केंद्र और किसान के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे, यानी कि यहाँ से राजस्व वसूल या अनाज वसूली जो भी है वह कर वसूली करके यह केंद्र को पहुँचाते थे, जिसमें देश पांडे, जमींदार, इक्तेदार, खूत, मुकद्दम, चौधरी, यह सारे लोग आते थे। और यह क्या करते थे, यह क्षेत्रीय व्यक्ति होते थे या अग्रणी व्यक्ति होते थे। यह क्या करते थे, दो तरह से कर वसूलते थे, दो तरह के कर वसूलते थे। अगर उन दो तरह के कर में हम देखें तो एक होता था किस्मत ए खोती, किस्मत ए खोती पूछा जाता है ये, और दूसरा होता था हकूक ए खोती। यानी यह दो तरह के कर जो हैं वसूले जाते थे। यह 2.5% होता था, 2.5%, और यह जो हकूक खोती होता था ये 10% होता था। यानी यह जो है ये दोनों प्रकार के टैक्स ये वसूलते थे किसानों से, किस्मत खोती और हकूक खोती। तो दो तरह के कर थे। अब अलाउद्दीन खिलजी इनमें क्या सुधार करता है इन समस्याओं में, वह देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये जो मध्यस्थों का जाल था इसका इसने पूर्णतया इसको समाप्त कर दिया, इसका उन्मूलन कर दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर मध्यस्थों का पूर्ण उन्मूलन। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मध्यस्थों का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया। इसके अलावा यह जो दोनों टैक्स थे
यानी दोनों टैक्स, कर या टैक्स खत्म किए। दोनों टैक्स जो है ख़त्म किए, यानी कि एक्चुअल जो माल था वह किसानों से तो ज़्यादा वसूलते थे और यह जो है केंद्र के पास उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता था। बीच में ये खुद मुकद्दम चौधरी जो है माल का गबन करते थे। इन्होंने क्या करा, इन मध्यस्थों या इन बिचौलियों को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इनका पूर्णतः जो है उन्मूलन कर दिया। और इसके अलावा जो ये दोनों कर हमने देखे थे, किस्मत खोती और हकूक़ खोती, इन दोनों को इसने ख़त्म किया। यह दोनों कर इसने ख़त्म किए। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इन मध्यस्थों के बारे में, या जो ये बिचौलिए थे खुद मुकद्दम चौधरी, इक़्तिदार वगैरह, इनके बारे में एक बर्नी का स्टेटमेंट था। इनके बारे में बर्नी का एक स्टेटमेंट था कि यह पहले इतने रईसी से रहते थे कि पान की गिलोरिया यानी अरबी घोड़ों से चलते थे, अपने आप कई सारे घोड़े रखते थे, रेशमी वस्त्र पहनते थे, यानी कि एक शानो शौकत के साथ ये बिचौले रहते थे। इतने अमीर हो गए थे ये कर वसूलते हुए इन लोगों से, किसानों का शोषण करके। तो इन मध्यस्थों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। तो उसके बाद बर्नी का एक स्टेटमेंट आता है कि यह जो बिचौले थे यह अरबी घोड़े से चलते थे। पूछा जाता है, ये कई बार इम्पोर्टेंट है, अरबी घोड़े से चलते थे, पान की गिलोरियाँ चबाते थे, यानी इतनी रईसी शानो शौकत इनके थी, पान की गिलोरियाँ चबाते थे या मुंह में रखते थे। इसके अलावा पान की गिलोरियाँ मुंह में रखते थे, यानी मुंह में रख के चलते थे। यह रईसी का प्रतीक था उस समय, मुंह में रखते थे। इसके अलावा ये रेशमी कपड़े पहनते थे, रेशमी कपड़े पहनते थे। इन सब को जो है, ये सब जो चीज़ें हैं, अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब इनका पूर्ण उन्मूलन कर दिया तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई और इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि अब बर्नी कहता है कि अब इनकी औरतें जो है मुस्लिमों के घर घर में जो है बर्तन मांजती है। अब इनकी औरतें, ये सब खत्म, सब खत्म। अब इनकी औरतें, यह बर्नी द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, कई बार पूछा जाता है। अब इनकी औरतें किनकी, यह जो खुद मुकद्दम चौधरी थे इनकी, अब इनकी औरतें जो है मुस्लिमों के घरों में बर्तन मांजती है। यानी इनकी स्थिति जो है इतनी दयनीय हो गई कि यह सिचुएशन आ गई, यह स्थिति आ गई कि अब जो इनकी औरतें, यानी इनकी इतनी गरीबी, इतनी स्थिति ख़राब हो गई कि इनकी औरतें भी जो है मुस्लिमों के घरों में बर्तन मांजती है। ये स्टेटमेंट बर्नी ने दिया था। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ एक और सुधार किया, इसने जो है सीधे केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की। अगर हम और देखें सुधार में तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें क्या सुधार किया, और सीधे, यानी अब बिचौलिए खत्म कर दिए तो क्या हो गया, इसने सीधे केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति की इनके स्थान पर। यानी कि जो कमांड है, यानी कर्मचारी, जो केंद्रीय कर्मचारी अगर होगा तो सीधा किसान के या रैयत जो भी थी उनकी, रैयत की, किसानों की या राजस्व संबंधी जो भी जानकारियाँ थी, सीधा जो है वह सुल्तान तक पहुंचाएगा। और यह जो केंद्रीय कर्मचारी होते थे, यह आमिल, पूछा जाता है, आमिल भी शब्द इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गुमास्ता, आमिल है, गुमास्ता है, मुहस्सिल है, यह केंद्रीय कर्मचारी होते थे, मुहस्सिल है। इसके अलावा एक और नौसिंदा, नौसिंदा, यह जो केंद्रीय कर्मचारी होते थे। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही जो है भू सुधार, कर वसूल आदि कार्य करते थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी भू सुधार, इसके अलावा कर वसूली, इनका कार्य करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें और ये है बही खाता, बही खाता रखते थे, हर भूमि का जो है लेखा जोखा रखते थे और कितनी आय हो रही है, किस भूमि से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, उन सभी का जो है एक बही खाता रखते थे, उनमें जो विवरण लिखते थे। इसके अलावा निरीक्षण का कार्य करते थे, समय समय पर निरीक्षण,
निरीक्षण का कार्य करते थे। इसके अलावा सिंचाई का कार्य आदि भी यही लोग करवाते थे, केंद्र द्वारा करवाया जाता था। तो हमने इसकी जो समस्या देखी कि मध्यस्थों का जाल था, उसको मिटाकर उसने जो है यहाँ पर सीधे केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति की, जिसमें आमिल, गुमास्ता, मुहस्सिल और नवसिंदा यह होते थे। और यह क्या कार्य करते थे? भू सुधार, कर वसूली, बही खाता और निरीक्षण, इनका जो है यह कार्य करते थे। तो यह एक महत्वपूर्ण सुधार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। अब देखते हैं हम अगली समस्या क्या थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जब ये शासक बना तो राजस्व की बहुत कमी थी, राजस्व की कमी। इस कमी को इसने कैसे दूर किया, क्या सुधार किया? तो इसने जो है राजस्व की पूर्ति के लिए अगर हम देखें सुधार में, तो इस कमी को दूर, हमने देखा था कि राजस्व की कमी या बकाया जो भू राजस्व वसूली के लिए इसने दीवान मुस्तखरात जो है एक विभाग बना था, जिसका नेतृत्व ये सर्वकायनी को सौंपता है। और इसके अलावा इस कमी को दूर करने के लिए इसने कुछ अन्य सुधार जो किए वह देखते हैं। तो इसने जो है राजस्व की पूर्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, नवीन कर लगाए। नवीन कर जो है शुरुआत की उनकी, जिनमें दोस्तों दो प्रमुख कर थे, एक था चरी कर और एक था घरी कर। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कई बार, और इनके बारे में पूछा जाता है कि चरी कर क्या था और घरी कर क्या था। तो अगर चरी कर की बात करें तो देखो यहाँ जो है हम ये से याद रख सकते हैं, अगर घरी में देखो घर है और चरी में चर है, तो चरी कर का मतलब यह है चारागाह पर कर होते थे, चारागाह पर जो शुल्क या टैक्स वसूली होती थी, या इसको जो है चारागाह कर कहते थे। और घरी यानी घर, तो इसको बोलते हैं हाउस। तो घरी कर क्या होता था? ये हाउस टैक्स होते थे, या गृह कर जिसे हम बोलते हैं, यह होते थे। तो ये दोनों कर बहुत ही इंपॉर्टेंट नए करों की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व की पूर्ति के लिए, जो कि थे चरी कर और घरी कर। इसके अलावा अगर इसी में और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने पक्षपात किया था व्यापारियों को लेकर। तो कैसे? अगर मुस्लिम व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय करता है तो उस पे 5% टैक्स लगता था, और अगर वही विक्रय जो है हिंदू व्यापारी करता है, वहाँ पर उस समय हिंदू व्यापारी करता था, तो उस पे जो है 10% का जो है टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी को इस बात को लेकर थोड़ी आलोचना की जाती थी। तो यहाँ जो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति है वो थोड़ी पक्षपातपूर्ण लगती है। तो हमने देखा यहाँ पर जो राजस्व की कमी है उसको कैसे दूर किया। तो इसकी पूर्ति के लिए इसने नवीन कर लगाए, चरी कर और घरी कर। इसके अलावा हम देखें अगर तो मुस्लिम व्यापारी पर 5% वस्तु के मूल्य पर कर लगता था, विक्रय मूल्य पर, और अगर विक्रय हिंदू व्यापारी करता था उस पर 10% लगता था। इसके अलावा हमने देखा था कि राजस्व सुधार में राजस्व कमी को दूर करने के लिए इसने जो है खुम्स जो हमने देखा था, जिसे माल गनीमा भी कहते थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था खुम्स जो माल गनीमा कहलाता था वो भी कहते थे इसको। इसका जो अर्थ होता था वह युद्ध में लूटे गए माल था या लूट का माल था। लूट की जो धनराशि होती थी वह खुम्स कहलाती थी। इसको हमने देखा था, इसने केंद्र और सैनिक, इससे पहले क्या होता था, केंद्र और सैनिक का जो अनुपात था वह केंद्र का 20 था और सैनिकों का 80 था। इसने इसको जो है ख़त्म करके केंद्र का 80 कर दिया लूट के माल में हिस्सा, और यह युद्ध में जो भी जो है जीते गए माल में हिस्सा, इसने केंद्र का जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया, 80 कर दिया, अनुपात 1 कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहीं से भी जो है इसी राजस्व की पूर्ति के लिए ऐसा किया गया था, यानी इससे जो है राजस्व की कमी जो है दूर होगी। तो ये था दोस्तों हमने देखा आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और इसने जो दीवान मुस्तखराज विभाग बनाया उसके बारे में हमने देखा। राजस्व की कमी को लेकर इसने क्या क्या सुधार किए उनको हमने देखा। विभिन्न प्रकार के इसने कर लगाए
उनको हमने देखा यहाँ आज के इस टॉपिक में। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार को लेकर अगर कोई सवाल बनेगा तो आज हमने जो टॉपिक में देखा है उनसे बाहर बनने की संभावना न की बराबर है। और अगर अब जो हम आगे देखेंगे, अगला वीडियो जो हमारा होगा, अगला जो टॉपिक हम लेंगे वह लेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था दोस्तों। और बाजार व्यवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें से सवाल हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और आज का जो टॉपिक था उसमें भी जो दीवान मुस्तकराज जो था उसको लेकर सवाल बनता है, चरी कर, घरी कर, इनको लेकर सवाल बनते हैं। इसके अलावा भूमि की पैमाइश हमने देखा, मसाहत, उसको लेकर सवाल बनते हैं। और दीवान मुस्तकराज जो था उसके नेतृत्व करता सर्व कायनी को उसका नेतृत्व दिया था, जो कि बकाया जो धन राजस्व की वसूली का मुख्य उसका योगदान रहता है उसमें, वह उसको लेकर जो है सवाल बनते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।